अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। टीपीसीसी मुहिम कमेटी के चेयरमैन और साबिक मेंबर पार्लियामेंट मधु यशकी गौड़ ने अजीज कायदीन और कांग्रेस के नौजवान लीडर राहुल गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। दिल्ली में पार्टी के मरकजी दफ्तर में राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले मधु यशकी गौड़ ने फूल चढ़ाए और उनका इस्तकबाल किया। मधु यशकी गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की किरण है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ मुल्क का दौरा करने वाले राहुल गांधी ने मुल्क के लोगों को यकीन दिलाया और उनकी माफी हासिल की। इंदिरा पार्क में बेरोजगार ग्रुपों के उम्मीदवारों की तशवीश। बीआरएस जिन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान किया है। गेलू श्रीनिवास एरुला श्रीनिवास वासुदेवा रेड्डी ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म एमएलए कोनानेनी सांबशिवराव ने खम्मम में मुनक्किद होने वाली तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तीसरी महासभा में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब किया। सीपीआई और प्रजा संघ के बहुत से कायदीन ने रामोजीराव को कलम के एक अजीम जंगजू के तौर पर सराहा, जिन्होंने मज़ाहिमत के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियों का आगाज किया। सीपीआई के रियासती दफ्तर मखदूम भवन में रियासती महकमे प्रजांतिया मंडली के ज़रिए एहतमाम रामोजीराव याद प्रोग्राम के तहत एक इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी एमएलए कोनाना ने सांबशिवराव, सीपीआई नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान चाडा वेंकट रेड्डी, आईपीटीए के कौमी नायब सदर कोंडी माला प्रतापा व दीगर मौजूद थे। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में नोबल टाकीज के करीब कत्ल का वाकया पेश आया। नामालूम अफराद ने अलीम नामी शख्स को गले के वार करके कत्ल कर दिया। इतला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जो है एमएलए नामपली जनाब माजिद हुसैन साहब ने फ़ोन किया मुझे, यहाँ आसिफ नगर गांधी स्टैचू के पास जो एक मर्डर हुआ। ये एक हफ्ते में दूसरा मर्डर है आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 300 मीटर के रेडियस में जो 2 मर्डर हुए आसिफ नगर लिमिट्स में, तो पुलिस क्या कर रही है और इनकी पेट्रोलिंग टीम क्या कर रही है। ये बिल्कुल पुलिस की नाकामयाबी है। जो है दिन ब दिन मर्डर्स हो रहे हैं शहर में। यहाँ पर एक वाइन शॉप है जिसका नाम अमृत वाइन शॉप है। बिल्कुल वहाँ जहाँ पे ये क्राइम ऑफेंस हुआ है वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ ये पुराना ही अड्डा है ये युवकों का। वहाँ पे ग्लास कई सारे बॉटल्स पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई राउंडिंग नहीं हो रही है। मैं पुलिस कमिश्नर से ये कहना चाहता हूँ, ये मुतालबा करता हूँ कि आप होटल्स को बंद कर रहे हैं, उससे पहले आपको तवज्जो देना है वाइन सेंटर्स पे और वहाँ के सराउंडिंग लोकेलिटीज़ पर, उसको बंद करें और आप पेट्रोलिंग बढ़ाएं। और रात में खुसूसी रेसिडेंशियल एरियाज़ में जो है आपकी पेट्रोलिंग डबल होना चाहिए। और ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज़ है जहाँ पर वाइन शॉप्स है, जहाँ पर जो सेंसिटिव एरियाज़ नोटिफाइड है, वो एरियाज़ पर पेट्रोलिंग करें। और आसिफ नगर लिमिट्स में दूसरा मर्डर है एक हफ्ते में, तो इसके ऊपर फौरी तौर पे कमिश्नर से मैं मुतालबा करता हूँ कि वो एक्शन में आए और जो है फ़ौरन इसकी इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों आसिफ नगर में एक ही हफ्ते में 2 मर्डर्स हुए हैं। और लास्ट वीक भी जो मर्डर हुआ है वो वाइन शॉप से निकलकर पुलिस वालों को जब इतला मिली, उन्होंने उस शख्स को जो है ऑटो में बिठाकर छोड़ दिया। वो भी एक नाकामयाबी है पुलिस की। जब एक झगड़ा हुआ वहाँ पे, जब फसाद हुआ, तो पुलिस के आले अहदेदारों को चाहिए कि वो अपने साथ उसको बच्चे को लेकर जाते थे, तो हो सकता है कि वो बच्चे की भी जान बच सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये फिर से दूसरी नाकामयाबी आसिफ नगर लिमिट्स में। मैं सख्त अल्फाज में कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा करता हूँ कि इस पर सीरियस नोट लीजिए और ये जो शहर में जो हर दिन जो मर्डर हो रहे हैं, इस पे अगर आप ज़रा नोट लेकर ये बिरयानी होटलों को छोड़कर आप यहाँ पे तवज्जो दें तो क्राइम जो है कंट्रोल में होगा। तो मैं तमाम मीडिया के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप इसको जो है फौरी तौर पर कमिश्नर हैदराबाद को ये पहुँचाइए बाइट और उनसे ये कहिए कि फौरी तौर पे जो है इसका इन्वेस्टिगेट करें और आसिफ नगर में दूसरा मर्डर है हफ्ते में।
निजामाबाद जिले कलेक्टर के दफ्तर में आबपाशी RWS हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सदारत में निजामाबाद कॉरपोरेशन के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो, निजामाबाद कॉरपोरेशन कमिश्नर मकरुंदा ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निजामाबाद अर्बन मारुति नगर में कांग्रेस पार्टी कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों की हुकूमत है। उन्होंने कहा है कि ये दफ्तर कस्बे के लोगों के लिए अपने मसाइल को आवाज देने के लिए, दरख्वास्तें देने के लिए कारआमद साबित होगा। ये दफ्तर यहाँ से लोगों को आरोग्यश्री लेकिन LOC के बारे में हैदराबाद जाने की जरूरत के बगैर खिदमत फराहम करने के लिए बहुत मुफीद है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट बालानगर जोन के DCP सुरेश कुमार IPS ने चार्ज संभाल लिया है। बादशाह बालानगर जोन के एडिशनल DCPs, ACPs, CIs और SIs ने दावतनामा पढ़ा और इसके बाद ओहदेदारों के साथ मीटिंग की गई और अमन व अमान की निगरानी के सिलसिले में मुनासिब हिदायत दी गई। आदिलाबाद की सियासत में असम्बली व पार्लिमानी इंतखाबात से कबल और बाद में काफी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। अब जबकि मजलिस बल्दिया के इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मजीद सियासी तब्दीलियां देखने को मिल रही। मजलिस बल्दिया आदिलाबाद के तकरीबन मुख्तलिफ पार्टियों BRS, BJP और कांग्रेस पार्टी के 34 काउंसलर्स ने म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, जो हाल ही में BRS पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, पर अदम एतमाद की तहरीक का आगाज करते हुए वाइस चेयरमैन पर अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत किए और जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह से मुलाकात की और तहरीक अदम एतमाद की तजवीज पेश कर दी। आज म्यूनिसिपल काउंसिल के तमाम पार्टियों से वाबस्ता काउंसलर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को मोशन फॉर नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट वाइस चेयरमैन आदिलाबाद हम लोगों ने तमाम इंडिपेंडेंट काउंसलर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता, BRS पार्टी से वाबस्ता, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता और BJP पार्टी से वाबस्ता और दीगर पार्टियों के तमाम काउंसलर्स यहां पर पहुंचकर अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 25 लोगों की ज़रूरत रहती है, लेकिन 33 से ज़्यादा लोग, 33 मेंबर से ज़ायद लोग यहाँ पर पहुँचकर ज़िला कलेक्टर को अपनी दरख्वास्त पेश की गई है। और आने वाले वक्त में जब काउंसिल में अपना जो मेजॉरिटी शो करने का रहेगा, उस वक्त म्यूनसिपालिटी के तमाम 48 मेंबर्स वाइस चेयरमैन के अगेंस्ट में अपना वोट देंगे। वो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनेंगे। साबिक़ा में जिस तरह से इनकी कारकर्दगी रही है, उसी चीज़ को देखते हुए तमाम तर काउंसलर्स ने यह फैसला किया है कि ऐसे शख्स को जो अपने मफाद के खातिर आवाम को नुकसान पहुंचाते हुए आ रहे हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता बताने का काम आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी करेंगी। आज हम तमाम पार्टी के काउंसलर्स का और हमारे तमाम भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि करप्शन फ्री म्यूनसिपालिटी की तरफ अपना पहला कदम रखा गया है। आज आदिलाबाद की आवाम भी बहुत खुश होगी कि इतने दिनों से गरीब आवाम का, गरीब लोगों का खून चूसने वाले एक शख्स के ख़िलाफ़ तमाम काउंसलर ने हिम्मत दिखाते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए अपना पहला कदम रखा है। ख़ास तौर पे हम BRS पार्टी के टाउन प्रेसिडेंट अजय साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता तमाम तर काउंसलर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। अजय साहब का, विजय भाई का, मुबीन साहब का, हमारे सीनू भाई का और दिगर तमाम हमारे भरत भाई और तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो यहाँ पर पहुँचते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए उन लोगों ने ये कदम लिया है। आप जगतगिरी गुट्टा डिवीजन के तहत श्रीनिवास नगर गवर्नमेंट स्कूल में नौली कीड़ों यानी कि वार्मिंग डे के खात्मे के तहत तकरीबात में कॉरपोरेटर कोलुकोला जगन ने अल्बेंडाजोल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया और तलबा में दवा तकसीम की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कॉरपोरेटर ने सरकारी स्कूलों में तालीम और सेहत को बरकरार रखने के लिए मेडिकल अफसरान की कोशिशों की सताइश की। इस प्रोग्राम में मल्लारेड्डी, नरसिंह गौड़, अवेटल, मदिराज, नरसैया, कलीम पटेल व दूसरों ने शिरकत की।
जनसेना कायदीन डॉक्टर दिनिति श्रीधर ने कहा है कि आज की तंजीमों के कायद रामोजी राव की मौत तेलुगु कौम के लिए एक नुकसान है। रामोजी राव की यादगारी तकरीब लायंस क्लब श्रीकाकुलम इंटरनेशनल के ज़र एहतमाम नागावली होटल में मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले एक मुमताज डॉक्टर दिनिति श्रीधर ने उन्हें एक अजीम बसीरत के तौर पर सराहा, जिन्होंने सहाफत में एक नया रुझान मुतारिफ कराया। उन्होंने कहा कि रामोजी राव ने तेलुगु सहाफत में साख का इजाफा किया और मीडिया के शोबे में उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। श्रीकाकुलम के कानूनसाजों ने टीडीपी लीडर देशम नैनी की क़ियादत में मकामी बहारा मनुक विकास केंद्र में मुतासरीन के लिए खाने का एहतमाम करके गुंडू शंकर की सालगिरह मनाई। एमएलए गुंडू शंकर की अहलिया, जो इस प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी थी, और हल्के की तेलुगु ख्वातीन की सदर ने बच्चों की मौजूदगी में केक काटा और मदाहों और मुतासरीन को खिलाया। శంకర్ గారి బర్త్డే సందర్భంలో కలుసుకోవడం జరిగింది. ఇంతకు ముందు చాలాసార్లు రావడం జరిగింది. ఈరోజు నాని గారి పిలుపు మేరకు నాని పిలుపు మేరకు నేను రావడం జరిగింది. ఈ పిల్లలందరినీ మరోసారి కలిసి శంకర్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా నాన్నగారు ఏర్పాటు చేసిన ఈ పిల్లలందరికీ అన్నదాన కార్యక్రమం ఇదంతా చాలా ఆనందంగా ఉంది. పిల్లల్ని చూసి వాళ్ళని భోజనం వడ్డించి ఇంకా మనసంతే కలుపుకోతుంది. అవకాశం ఉన్నంత వరకు మనకి తగిన సాయం ఈ పిల్లలకి అందివ్వాలని కోరుకుంటూ వీళ్ళ ఆశీస్సులు శంకర్ గారికి ఇప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ एआईसीसी सेक्रेटरी सीडब्ल्यूसी के खसूसी मदऊ गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर भोंगीर के एमपी चिमला किरण कुमार रेड्डी ने दिल्ली में गुरेश चौडांकर से मुलाकात की। इस मौके पर रुकन असम्बली किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो एक सियासी उस्ताद और सरप्रस्त हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे सियासी सफर में उनका रोल बहुत अहम है और मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नेशनल डी वार्मिंग डे के मौके पर रियासती वजीर बराए तिबी सेहत व खानदानी बहबूद दामोदर राज नरसिम्हा और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के साथ हैदराबाद के राजभवन गवर्नमेंट स्कूल के तलबा में अल्बेंडाजोल गोलियां तकसीम की गई। मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़र एहतमाम रियासत भर में तकरीबन 95 लाख अल्बेंडाजोल गोलियां तमाम सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी मराकज में 1 से 19 साल की उम्र के बच्चों में तकसीम की जा रही। ये प्रोग्राम आज से 27 जून तक जारी रहेगा। एमपी अनिल कुमार यादव, राजभवन के सेक्रेटरी बुर्रा वेंकटेशम, विकाती करुणा व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। सुनील जिम्पल ने वक्फ बोर्ड के ज़र एहतमाम सतवारी जम्मू में हजरत पीर बाबा बोधन अली शाह का सालाना उर्स मुबारक मनाया। मुस्लिम भाइयों को सलाम पेश किया और जम्मू कश्मीर में अमन के मामलात और कहा कि हमारे खानदानों में खुशी और जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली के लिए मुक़द्दस पर चादर भी चढ़ाई और दुआ की। एमडी सुदर्शन रेड्डी ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो इस माह के आखिर तक रेवेन्यू के मुकर्ररा हदफ तक पहुंच जाएं। खैरताबाद में हेड ऑफिस में एमडी ऑन रेवेन्यू की जानिब से एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। एमडी सुदर्शन रेड्डी ने वाटर बोर्ड के अंदर तकसीम के लिहाज से महसूलात की वसूली की तफसीलात जानी। तजवीज़ है कि इस महीने के आखिर तक मखसूस अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।